आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का चैप्टर है डीसी सर्किट के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सर्किट होता क्या है, सर्किट किसे कहते हैं। सर्किट किसे कहते हैं, सर्किट होता क्या, व्हाट इज सर्किट। सर्किट इज ए combination of elements which consist close path। देखिए, सर्किट इज ए कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट विच कंसिस्ट ऑफ क्लोज पाथ, यानी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो विद्युत अवयवों को मिलाने से जो बंद पूर्ण मार्ग मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्किट को परिपथ बोलते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ा अभी कि विद्युत अवयवों को मिलाने से जो बंद मार्ग मिलता है या पथ मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। हम लोग समझते हैं डायग्रामेटिकली क्या होता है। सबसे पहले देखिए, विद्युत अवयव के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि विद्युत एलिमेंट्स मीन्स क्या होता है, अवयव। तो विद्युत का अवयव क्या क्या होता है, यहाँ देखिएगा। यहाँ पर हम एक सप्लाई कनेक्ट किए हैं और ये एक क्या है, स्विच है। इसको क्या बोलते हैं, सेफ्टी डिवाइस। इसको क्या, ये है कंज्यूमर बोलते हैं इसको। ये क्या है, वायर है, कंडक्टर है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ जानेंगे कि एक कंज्यूमर में क्या हो सकता है, चाहे रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है। यहाँ हमने बल्ब लगाया है, ठीक। तो क्या देखते हैं, कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता, ठीक। यहाँ पर ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं सोर्स। तो यहाँ हम बात करते हैं किस किस चीजों से मिलकर ये बना है। तो देखिए, एक सोर्स हम लगाए हैं। सोर्स क्या करता है, विद्युत धारा को क्या करता है, देता है, ठीक। विद्युत धारा इससे हम लोग को प्राप्त होता है। और क्या होता है, स्विच का क्या काम है, स्विच का काम है कि सर्किट को ऑन और ऑफ करना, ठीक। और ये सेफ्टी डिवाइस क्या होता है, जैसे कि फ्यूज। एक सर्किट में हम लोग फ्यूज लगा दिए, इसलिए सर्किट में हम लोग सेफ्टी डिवाइस लगाते हैं ताकि आगे का जो भी अप्लायंसेज यूज हो रहा है वो क्या हो जाए, हम लोग को प्रोटेक्ट रहे, ठीक। तो देखिए इसमें क्या क्या हो गया, सर्किट में क्या हुआ है, यहाँ पे सोर्स हो गया आपको। और क्या है, सेफ्टी डिवाइस, स्विच और कंज्यूमर। अब हम बात करेंगे कि सर्किट कितने तरह का होता है, ठीक। तो देखते हैं, सर्किट 3 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, पहला होता है सीरीज सर्किट, दूसरा होता है पैरेलल सर्किट, और तीसरा होता है सीरीज पैरेलल सर्किट, ठीक। सर्किट के कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट और सीरीज पैरेलल सर्किट। हम लोग देखते हैं सबसे पहला सीरीज सर्किट। when the resistors are
connected end to end so that they form only one path for flow of current. Then resistors are said to be connected in series, and such circuit are known as सीरीज सर्किट। देखिए सीरीज सर्किट किसको बोलते हैं? व्हेन रेसिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड। यहाँ पे एंड टू एंड कहने का मतलब हुआ, डायग्रामेटिकली समझते हैं कि एक रेसिस्टेंस R1 है, दूसरा रेसिस्टेंस R2 है और तीसरा रेसिस्टेंस R3 है। ठीक, तो एंड टू एंड कहने का मतलब है कि इसका फर्स्ट टर्मिनल और इसका सेकेंड टर्मिनल है, इसमें ये फर्स्ट टर्मिनल है, ये सेकेंड टर्मिनल है, इसमें ये फर्स्ट टर्मिनल है और ये एंड टर्मिनल है। ठीक, तो एंड टू एंड कहने का मतलब फर्स्ट रेसिस्टर्स का एंड टर्मिनल और सेकेंड रेसिस्टर्स का फर्स्ट टर्मिनल दोनों को यहाँ पर मिलाते हैं। ठीक, और सेकेंड रेसिस्टर का एंड टर्मिनल और थर्ड रेसिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल को हम कनेक्ट करते हैं। ठीक, और इसको हम क्या करते हैं, एक डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पे डीसी सोर्स हमने अप्लाई किया तो क्या हुआ, यही कहता है कि जब पहला रेसिस्टर का एंड टर्मिनल दूसरे रेसिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है, सेकेंड रेसिस्टर का एंड टर्मिनल थर्ड रेसिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और इसको हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, एक डीसी सोर्स के साथ, तो इसको ये क्या बन जाता है, सीरीज सर्किट। तब इसको क्या बोलेंगे, सीरीज सर्किट। तो इस सर्किट में हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए इसमें करंट आई फ्लो अगर होता है, ठीक, तो इसके लिए करंट फ्लो होने के लिए कितना पाथ है, इसमें सिर्फ एक ही पाथ है। देखिए सिर्फ इधर से आएगा करंट, इधर से आएगा और यहाँ पर आएगा। ठीक, क्लोज पाथ बनाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ ओनली क्या है, सिर्फ एक पाथ है, द फ्लो ऑफ करंट। ठीक, तो यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस क्या होता है, देखिए आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये तीनों क्या है, रेसिस्टेंस सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है, ऐड होता है। तो आर इक्विवेलेंट हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, और हमको वोल्टेज मालूम है, यहाँ पे कितना है, V है। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। तो I बराबर क्या जानते हैं हम लोग, V बाय R। ठीक, तो यहां से V बाय कितना हो गया, ये तीनों रेसिस्टर्स को ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो राइट डाउन प्लीज। तो इस सर्किट में हम लोग देखते हैं कि करंट फ्लो होने के लिए कितना, सिर्फ एक ही पाथ है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पाथ में करंट तो एवरी पॉइंट पे सेम होगा कि नहीं। देखिए इसका सिर्फ एक ही पाथ है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, तो हर जगह पर यहाँ पे क्या होगा, करंट सेम होगा। ठीक, लेकिन क्या होगा, वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा। तो नोट में क्या लिखेंगे हम लोग, इन सीरीज सर्किट, in series circuit the value of current
इज सेम एट एवरी पॉइंट, ठीक है, बट वोल्टेज आर डिफरेंट, ठीक। तो हम लोग सीरीज सर्किट में क्या देखें, करंट का वैल्यू जो है एवरी पॉइंट पर सेम होता है, बट वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा पैरेलल सर्किट के बारे में। पैरेलल सर्किट क्या होता है, देखिए, व्हेन नंबर ऑफ रेसिस्टर्स आर connected in such a way that one end of each of them is joined to common point and the other point being joined to another common point, then the resistors are said to be connected in parallel, and such circuit are known as parallel सर्किट। पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि व्हेन नंबर ऑफ रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट वन एंड ऑफ ईच ऑफ देम आर ज्वाइंट टू कॉमन पॉइंट। देखिए डायग्राम से, मान लीजिए एक R1 रेसिस्टर हो गया, दूसरा रेसिस्टेंस R2 और तीसरा रेसिस्टेंस R3 हमने ले लिया, ठीक। कहता है कि वन एंड ऑफ ईच ऑफ देम इज ज्वाइंट टू कॉमन पॉइंट। सबका जो फर्स्ट टर्मिनल का जो है उसको क्या कर देंगे हम लोग, एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। तो क्या हुआ, देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट टर्मिनल जो है इसको क्या कर दिया, तीनों को हमने कॉमन कर दिया। और कहता है दूसरा का जो एंड पॉइंट है सबको क्या कर दे, इसको भी क्या कर दिए, कॉमन कर दिए, ठीक। तीनों रेसिस्टर्स का फर्स्ट टर्मिनल को हमने क्या किया, कॉमन कर दिया, और एंड टर्मिनल को भी क्या कर दिए, कॉमन कर दिए, और इसको क्या कर दिए, डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिए, ठीक। तो ये क्या, इसका किसका निर्माण हुआ, पैरेलल सर्किट का, ठीक। यही कहता है पैरेलल सर्किट। तो देखिए इस पैरेलल सर्किट में क्या हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो देखिए यहां तक तो आई करंट फ्लो होगा, ठीक। अब इसके पास यहां से फ्लो होने के लिए तीन रास्ता है, ठीक। एक ये है, इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा और एक इधर से जाएगा, ठीक। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि करंट का यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, ठीक। यहाँ पे तीन पाथ है उस करंट को फ्लो होने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि करंट का जो यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, ठीक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन पैरेलल सर्किट वोल्टेज आर सेम बट करंट आर डिफरेंट। यहाँ पे देखिए ना, करंट क्या होता है, यहाँ तीन भाग में बांटता है, तो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। और वोल्टेज देखिए, इसके अक्रॉस वोल्टेज, वही इसके अक्रॉस वोल्टेज, वही इसके अक्रॉस वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या होता है पैरेलल सर्किट में,
सेम होता है। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, ठीक, करंट डिफरेंट होता है। वही हम लोग सीरीज सर्किट में देखे थे, तो क्या करंट सेम और वोल्टेज डिफरेंट। तो यहाँ पे नोट पॉइंट हम लोग क्या देखें, इन पैरेलल सर्किट voltage is same across each resistor, but current are different। तो हम लोग इस सर्किट में देखते हैं क्या, R1 R2 R3 क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल में रेसिस्टेंस क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक। तो यहां से हम लोग अगर करंट निकालेंगे तो क्या होता है, I बराबर V/R। तो यहाँ पे हम V है, R क्या हुआ, टोटल इस सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस, तो टोटल रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट, ठीक। तो यहां से हम लोग देखेंगे V/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो राइट डाउन प्लीज। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा में है सीरीज पैरेलल सर्किट। सीरीज पैरेलल सर्किट, तो यहाँ पे देखिए सीरीज भी है और पैरेलल भी है। तो इससे स्पष्ट है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट, ठीक। सीरीज और पैरेलल सर्किट को मिलाने से क्या बनता है, सीरीज पैरेलल सर्किट। हम लोग देखते हैं, देखिए मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 हमने लिया, यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस यहाँ पे R3 लिए हैं, यहाँ पे R4, इसको हम डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए ये दोनों जो है, इसका देखिए इसका सेकेंड टर्मिनल इसके फर्स्ट टर्मिनल से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों क्या हो गया, सीरीज सर्किट हो गया, सीरीज सर्किट। ये देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये पैरेलल सर्किट हो गया। इसको मिला दिए तो क्या बन गया, सीरीज पैरेलल सर्किट। सिंपली कह सकते हैं इट इज combination of series circuit and parallel सर्किट। अब हम लोग बात करेंगे ओपन एंड शॉर्ट सर्किट इन सीरीज पैरेलल नेटवर्क। हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओपन एंड शॉर्ट सर्किट इन सीरीज पैरेलल नेटवर्क। अब यहाँ पे बात आती है, हम लोग पढ़े क्या सर्किट, और यहाँ पे आ गया क्या, नेटवर्क। तो हम लोग नेटवर्क किसको बोलते हैं और सर्किट किसको बोलते हैं, देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ सर्किट क्या होता है, सर्किट जो है ये पूर्ण मार्ग बनाता है, ठीक। यहाँ से देखिए इसमें करंट का फ्लो होकर के फिर यहाँ पर आता है, तो ये क्लोज पाथ बनाता है क्या, सर्किट, ठीक। लेकिन नेटवर्क जो है क्लोज पाथ बना भी सकता है और
नहीं भी बना सकता है। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट देखिए डायग्राम से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर रेसिस्टेंस R1, दूसरा R2, यहाँ पे हम लोग डीसी वोल्टेज यहाँ पर सप्लाई दिए हैं। तो क्या हुआ, ओपन सर्किट का कहने का मतलब हुआ है कि ये जो करंट इसमें से जाएगा इधर, वह स्टॉप हो जाए। तो ओपन सर्किट में हम लोग देखते हैं, यहाँ से अगर करंट आई फ्लो हुआ मान लीजिए, तो करंट यहाँ पे आएगा, इसके लिए यहाँ पे पूर्ण मार्ग ही नहीं है, तो करंट तो फ्लो होगा नहीं। ठीक, तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये जो है वायर जो है डिस्कनेक्ट है। ठीक, तो करंट का फ्लो होगा नहीं। जब करंट का फ्लो यहाँ से इधर नहीं होगा तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। ठीक, अब हम लोग दूसरा यहाँ पे बात करेंगे शॉर्ट सर्किट की। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट भी यही इसी डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं। शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए मान लीजिए ये एक रेसिस्टेंस है। ठीक, ये दूसरा रेसिस्टेंस है। हमने क्या किया, यहां से एक तार को यहां पे कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो क्या हुआ, देखिए करंट मान लीजिए इसमें आई फ्लो होता है तो यहां पे आएगा। अब इसके करंट का फ्लो होने के लिए इसके पास दो पाथ है। ठीक, या तो ये इधर से जाएगा या इधर से जाएगा। ठीक, तो अब बात करते हैं इसमें से दोनों में से कहां कैसे जाएगा। तो देखिए करंट का प्रॉपर्टी होता है कि वह लोड रेसिस्टेंस क्या होता है, पाथ को प्रोवाइड करता है। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ कि इस सर्किट में यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या है, कुछ नहीं, जीरो। ठीक, यहाँ पे तो कुछ तो रेसिस्टेंस है, दो रेसिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक, तो इसका तो यहाँ तो वैल्यू ज्यादा ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे करंट का जो फ्लो होगा इधर नहीं जाके इधर से क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। क्योंकि करंट का प्रॉपर्टी ही होती है कि वो लो रेसिस्टेंस पाथ को प्रोवाइड करता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि करंट सर्किट में करंट तो फ्लो हुआ, लेकिन इस सर्किट ये रेसिस्टेंस में नहीं जा करके एक वायर के थ्रू इधर से फिर इधर फ्लो हो गया। तो ठीक इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। हमने एक तार लिया और यहाँ से यहाँ तक उसको क्या किया, शॉर्ट कर दिया, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हुआ है। ठीक, तो सिर्फ इसमें करंट फ्लो होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, शॉर्ट सर्किट। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा होगा। थैंक यू।